हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसके बारे में अपने बात करेंगे। इस पेपर में हम ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, चीन का और स्विट्ज़रलैंड का संविधान, उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी श्रृंखला में अपना जो फर्स्ट यूनिट है बीए सेकेंड ईयर की, उसमें है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटेन, आप लोगों ने नाम सुना है, ब्रिटेन को कुछ इंग्लैंड भी कहा जाता है। ब्रिटेन जो है वो कुछ द्वीपों का एक समूह है, जिसमें स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है। इस तरह ये इन द्वीपों का समूह है। लेकिन इंग्लैंड जो है वो वहाँ की सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। ब्रिटेन का जो संविधान है उसका विकास किस तरह से हुआ? सबसे प्राचीन संविधान है ब्रिटेन का संविधान। इसे मातृ संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है इसी संविधान से अन्य संविधानों का जन्म हुआ है। यही जो पहला संविधान था। तो ये बड़ा रोचक रहेगा हमारे लिए जानना कि ब्रिटिश संविधान है वो किस प्रकार से बना। ब्रिटिश संविधान की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। यहाँ कोई भी जैसे फ्रांस में हुई, रूस में हुई, चीन में हुई, किसी प्रकार की क्रांति नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से शांतिपूर्ण तरीके से जो निरंकुश राजतंत्र है वो एक सीमित या मर्यादित राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश संविधान की जो जड़ें हैं वो सदियों पुराने इतिहास में हैं और उसका जो अतीत है उसी इतिहास की नींव पर ही खड़ा है। इसके विकास के कुछ चरण हैं, हम देख लेते हैं। ये एक मोटी मोटी रूपरेखा है जिससे आप लोगों के समझ में आएगा कि जो ब्रिटिश संविधान है किस तरह से बना। तो ब्रिटिश संविधान के विकास के चरणों में प्रथम है एंग्लो सैक्सन काल। एंग्लो सैक्सन काल 5वीं शताब्दी में जो एंग्लो सैक्सन जाति थी वो ब्रिटेन में आई और वहाँ उसने अपना जो शासन है, राजवंश है, वो स्थापित किया। इसी समय राजपद का प्रादुर्भाव हुआ और स्थानीय स्वशासन है उसका विकास हुआ। ब्रिटिश संविधान की जो नींव है इसी काल में मानी जाती है। यहाँ जो राजा है वो वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि बुद्धिमानों की एक सभा के द्वारा चुना जाता था, जिसे विटनेस मॉट कहा जाता था। और इस सभा में पादरी, नगर के लोग, चर्च के लोग, सभी जो वर्ग हैं उसके लोग सम्मिलित होते थे और ये जो सभा है राजा पर पूर्ण नियंत्रण का काम करती थी। उसके बाद विलियम नॉर्मैंडी, उसका शासन आया। उन्होंने ब्रिटेन पे विजय प्राप्त की, विलियम नॉर्मैंडी ने। तो उसने क्या किया, विजनेट मॉट की समाप्ति कर दी और उसने मैग्निम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस की स्थापना की। मैग्नम कॉन्सिलियम से आगे चलकर के संसद बनी और जो क्यूरिया रेजिस थी उससे आगे मंत्रिमंडल का विकास हुआ। फिर इसी समय में मैग्ना कार्टा को स्वीकार किया गया, जिसे अधिकार पत्र कहा जाता है। 1215 की बात है, जिसमें लोगों ने अपनी मांगें कुछ राजा के सामने रखी थी। राजा उसे मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन जो अगर ये ऐसा नहीं करता, मांगे नहीं मानता वो, तो गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका थी। तो राजा को जनमत के आगे झुकते हुए उन मांगों को स्वीकार करना पड़ा। तो मैग्ना कार्टा उस समय अस्तित्व में आया। उसके बाद प्लांटेगनेट व लैंकास्ट्रियन वंश, इस समय जो संसद है उसकी शक्ति बढ़ी और वो राजा पर नियंत्रण भी रखने लगी। लेकिन ट्यूडर काल में संसद का महत्व घट गया और राजनीतिक शक्ति है वो पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गई, क्योंकि ट्यूडर काल के जो शासक थे उनके पास धन संपदा थी वो प्रचुर थी, तो उन्हें किसी से भी परामर्श या सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। स्टुअर्ट काल में आगे चलकर इस संविधान का और अधिक विकास हुआ, कैबिनेट का उदय हुआ। एक मंत्रियों के लिए एक समिति बनाई गई थी, एक परामर्श के लिए, सम्राट के परामर्श के लिए, राजा के परामर्श के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसका नाम कबाल दिया गया था। कबाल उन सदस्यों के जो नाम थे उनके फर्स्ट लेटर से मिलकर के बना था और आगे चल कर के इसी कबाल से कैबिनेट बनी। हैनोवर काल में, स्टुअर्ट काल में ही पिटिशन ऑफ राइट 1679 में गौरवपूर्ण जब क्रांति हुई तो जो राजा की शक्ति थी वो संसद को हस्तांतरित कर दी गई और उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया।
हैनोवर काल में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। इसी समय जो प्रधानमंत्री है वो अस्तित्व में आया और जो राजनीतिक दल हैं उनका लोकतंत्र में महत्व स्थापित हुआ और राजनीतिक दलों का अस्तित्व है वो दृढ़ता से उजागर हुआ। इसके साथ ही कॉमन सभा का प्रजातांत्रिकरण हुआ और लॉर्ड सभा है उसके महत्व में कमी आई। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान है उसका धीरे धीरे एक नहीं कई सदियों में जाकर के उसका विकास हुआ है और इसी कारण ये जो संविधान है अभी तक क्या है, स्थायी है। तो इसके साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।